जब हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वीडियोस को डिस्कस किया था तो उन वीडियोस में जब हमारा स्टेप थर्ड आया था तो उसमें हमने पढ़ा था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में। वहाँ ऑलरेडी हम शॉर्ट में मैन्योर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में मैन्योर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ मैन्योर? मैन्योर की अगर हम बात करें तो मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। यानी कि खाद एक जैविक पदार्थ है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको पौधों या जानवरों का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सड़ाकर तैयार किया जाता है। ठीक है। अगर इसके प्रिपरेशन की बात करें तो इसको प्रिपेयर करने के लिए जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका काव डंग हो गया, क्रॉप रेजिड्यू हो गया, वेजिटेबल पील हो गया यानी कि आपके गाय का गोबर हो गया, फसल के बचे कुचे हिस्से हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, सूखे पत्ती हो गई, तो ऐसे जितने भी आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, उस सारे के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को एक जगह पर एक गड्ढे के अंदर इकट्ठा किया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। उस गड्ढे के अंदर आपका डीकम्पोजर्स की हेल्प से, छोटे छोटे बैक्टीरिया की हेल्प से वो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो कुछ समय बाद आपका पाउडर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो पाउडर्ड फॉर्म जो डीकम्पोजिशन के बाद तैयार हुई, यही हमारी क्या होती है, मैन्योर होती है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट भर भर के होते हैं जो कि मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो मैन्योर को मिट्टी में ऐड करने से सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा होता है, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की उर्वरकता अच्छी होती है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, मतलब पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं, पानी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। पानी की नहीं, सॉरी, मिट्टी की। मिट्टी जो है पानी को ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर पाती है, होल्ड करके रख पाती है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है, मिट्टी का स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। और ये जो मैन्योर है ना, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इससे मिट्टी को कोई नुकसान नहीं है, किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता है। और सबसे बड़ी बात, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या, किस चीज़ में पैसे खर्च करने पड़े, वो सारा का सारा वेस्ट आपके घर के पास से ही तो, घर में ही तो इकट्ठा हुआ, आपकी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही तो इकट्ठा हुआ, तो उसमें आपको क्या पैसा देना पड़ा। तो बेसिकली अगर हम इनके फ़ायदे की बात करते हैं तो मिट्टी की बनावट अच्छी होती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति अच्छी होती है, बढ़ जाती है, मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, और ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम वहीं पर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसके मतलब क्या कमी है, क्या नुकसान है, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है ना, वो इतना ज़्यादा होता नहीं है। मतलब जितना ज़्यादा वेस्ट आप लेके गए थे उतना आपको ना न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। ठीक है। और दूसरा, इसको तैयार होने में भी बहुत लंबा समय लग जाता है। ठीक है। इतना समय किसानों के पास होता नहीं है। और खाद बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है, स्पेस चाहिए। अब जिनके पास स्पेस ही नहीं है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा कहाँ करेंगे। जब इकट्ठा करने की जगह ही नहीं है तो फिर बर्बाद है, बेकार है। ठीक है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो मैन्योर नेचुरल प्रोडक्ट है, यूज़फुल प्रोडक्ट है, और फार्मर्स के लिए इको फ्रेंडली भी है। ठीक है। बट वहीं पर इसके लिए आपके पास जगह होनी चाहिए प्रॉपर, समय होना चाहिए प्रॉपर। और जब आप तैयार कर रहे हैं तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए कि इससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर मिट्टी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आपने सोच रखी है। ठीक है।